अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? आपको सबको, जितने भी प्यारे मेरे मैके वाले हैं, बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, मेरी सहेलियां हैं और मेरे दुल्हा भाईज़ हैं, उन सबको मेरा सलाम। आज की सुबह हम जो है ना बड़े वो कहते हैं ना कि बड़े फैमिली, बड़े रीति रिवाज, बड़े रख रखाव वाले लोग हैं, बहुत मेहमान नवाज लोग हैं। और ये हमारी नेचर, हमारी फितरत में है। हमारे आबाओ अजदाद से, हमारे बुज़ुर्गों से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने हमें विरसे में दी हैं। हमें शायद इतनी जायदादें नहीं मिलती, लेकिन हमें कुछ ऐसी तरबियत दी जाती है जो हमारे बुढ़ापे तक चलती है हमारे साथ, और फिर हमारे बच्चे भी इसे एक्सेप्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ईद पर हर घर में एक ज़रूरी ट्रेडिशन है कि सवैयाँ तैयार होनी है। मेरी नानी भी करती थी, मेरी अम्मी भी करती थी, और अब मैं भी करती हूँ, मेरी औलाद भी करेगी, क्योंकि ये ट्रेडिशन है, बना चला मतलब बना आ रहा है। आपके घर में भी ऐसा ही होता होगा। फिर बकरा ईद पर कलेजी बननी तो लाजमी है। मेरे दादी के घर में भी होता था, मेरी अम्मी के घर में भी होता था, और मेरे घर में भी होता है। मेरे बच्चे भी वो फॉलो करेंगे। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो चली आ रही हैं, और इसमें कोई सवाल ही नहीं है। और मैं अगर आज के हिसाब से बात करूं, आज है शब बारात, और शब बारात को शब तौबा भी कहा जाता है। मुझे अच्छे से याद है, अगर मैं फ्लैशबैक में जाती हूँ तो ये ऐसी रात होती थी कि हम लोग छोटे छोटे होते थे और हम अपने नेबर्स में जाके, जहाँ ज़रा कुरानी तालीमात, जहाँ हम सिपारा पढ़ने जाते थे, एक्चुअली उनका घर का माहौल एक ऐसा रिलीजियस माहौल था जहाँ हमने बहुत कुछ सीखा है जाके। वो मेरे नेबर्स थे, और उनके घर हम जितने भी दोस्तें होती थी आस पास की, घर में बड़े थे ज़्यादा, तो वो हमें बहुत अच्छे से दुआएं याद कराते थे। हम साथ मिलकर इबादत किया करते थे। और जब भी ये रात आती तो मैं उसी फ्लैशबैक में चली जाती हूँ कि हमने किस तरह दुआएं और इबादत करना सीखी है। इकट्ठे मोहल्ले वाले सारे जमा हो के इबादत किया करते थे, तस्बीहां पढ़ा करते थे, दुआएं किया करते थे, नज़र न्याज किया करते थे। मुझे याद है हमारे घर में कभी दाल का हलवा, कभी सूजी का हलवा, कभी कोई हलवा बनता था और हम उसे बांटने जाया करते थे। ये जो हमारे अंदर ट्रेडिशंस वाली चीज़ डाली गई है, ये इसी तरह कि घर में बनी, जाओ बेटा फ़लानी जगह दे के आ जाओ, जाओ बेटा फ़लानी जगह दे के आ जाओ। नज़र न्याज भी हुआ और मोहब्बत भी बड़ी मोहल्ले में, थोड़े थोड़े से हिस्से हर जगह बांटे गए। ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, और मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता हम इन चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं। हमने भी कुछ और शो प्लान किया हुआ था आज, मैंने कहा नहीं, हमारे जो जनरेशन है उसको अगर घर में नहीं तो कहीं टीवी पे तो कहीं ये नज़र आना चाहिए कि ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें करनी चाहिए। मोहब्बतें बढ़ती हैं इससे, और उनको पता होना चाहिए कि पहले होता था कि स्कूल के थ्रू पता चलता था कि अब अगर आज जागने वाली रात है, इबादत वाली रात है, तो कल छुट्टी होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होता, छुट्टी नहीं मिलती स्कूल्स में। सो बच्चों को ये बताना ज़रूरी है। तो आज मैंने कहा कि रिलीजन जो इतना प्राइवेट चीज़ होती है, ये आप ज़ाहिर आपके पेरेंट्स ही आपको बताएं तो ज़्यादा सही रहता है। और मुझे वैसे भी थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि मुझे इस मतलब रिलीजन पे उतना उबूर हासिल नहीं जितना वसीम बदामी को है या और बहुत सारे उलमाए कराम को है। सो मुझे थोड़ा सा खौफ आता है रिलीजन पे बात करने में, लेकिन उससे थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो एक ट्रेडिशन चला आ रहा होता है उस पर मैं बात करने की मुझे लगता है कि मैं उबूर हासिल है मुझे। सो आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी अपने शो से रिलेटेड, जिससे आप वो ट्रेडिशन जो हमारे आबाओ अजदाद से चला आ रहा है, जैसे मोहल्ले में कुछ मीठा बांटना है, नज़र न्याज करना है। आज सबके घर में हलवे बनेंगे, आज सबके घर में कोई ना कोई बाहर से कुछ आएगा, बेल बजेगी, आप दरवाज़ा खोलेंगे तो छोटी सी कोई मीठी चीज़ आएगी। तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं आपकी हेल्प करूं एज मैके वाली, और आपको गाइडलाइंस दूं कि वो जो टिपिकल चीज़ें आप बनाते हैं, सूजी का हलवा, वही जो दो चार चीज़ें, दाल का हलवा, चने की दाल का हलवा, उसके अलावा हट कर मैं आप लोगों को कोई ना कोई गाइडलाइंस दूं कि आपके घर से जो भी चीज़ रवाना हो वो थोड़ी मुख्तलिफ हो। आपको पता है आज मैं आपको क्या सिखाने वाली हूँ? आज मैं आपको बताने वाली हूँ गाजर का कतलियों वाला हलवा, ठीक है, केले का हलवा, बनाना हलवा, चॉकलेट हलवा, टर्किश हलवा, पापों का हलवा, एलोवेरा का हलवा, पालक का हलवा,
کھجور کا حلوہ ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا. سو یہ چیزیں ہم آج آپ کو سکھا رہے ہیں جو شاید عام آپ نہیں سیکھتے ہوں گے. سو ایک مختلف شو ہے, ایک سیکھنے کا شو ہے, سیکھیں. اور میں تو نہیں آپ کا بنایا ہوا جو حلوہ ہے وہ ٹرائی کر سکتی, لیکن اگر تصویر آپ مجھے واٹس ایپ کر دیں گے تو مجھے بہت دل کی خوشی ہوگی. مجھے ایسا لگے گا آپ نے مجھے حلوہ پہنچا دیا. تو ہمارے نمبرز پہ تصویر واٹس ایپ کریں اپنے حلووں کے بنا کے آج, اور ہمارا شو انجوائے کریں. آج ایک چھوٹے سے بریک کے بعد میں واپس آ رہی ہوں, اور اتنی ساری انفارمیشن, اتنی ساری وہ جو نہیں کیا کہتے ہیں ایک دوسرے کو ریسیپیز فراہم کرتے ہیں, آج وہ والی میں آپ کی جو ہے دوست بن گئی ہوں. تو آج اس دوست کو ٹائم دیجیے اپنے 2.5 گھنٹے کا صبح صبح, اور اپنے پیاروں کو وہ حلوے بنا کے بھیجیں آج کی اس رات. گڈ مارننگ پاکستان. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے.